नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू का महत्व, किस तरह से झाड़ू खरीदनी चाहिए, किस तरह से झाड़ू को रखना चाहिए, शास्त्रों में झाड़ू के लिए क्या नियम बताए गए हैं। तो हम जानते हैं झाड़ू से क्या रहस्य जुड़ा हुआ है लक्ष्मी जी का। तो चलो जानते हैं। शास्त्रों में झाड़ू के नियम, रखने, लगाने, खरीदने में बरतें ये सावधानियां, धन से जुड़ा है विज्ञान। शास्त्रों में झाड़ू को पूजनीय बताया गया है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक वस्तु मानते हों, लेकिन इसका संबंध सुख समृद्धि से जुड़ा है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन साल में एक बार झाड़ू की पूजा होती है। अर्पित बड़कुल या दमोह सबके घर में दरिद्र मोचन का इस्तेमाल सुबह शाम होता है, लेकिन अनजाने में कई बार हम दरिद्र मोचन का अपमान कर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर की बरकत रुक जाती है। लक्ष्मी जी दरिद्र मोचन यानी झाड़ू होती है। झाड़ू ही घर में दरिद्रता यानी कूड़े को बाहर निकालती है और शास्त्रों में इसके इस्तेमाल की विधि भी बताई गई है। शास्त्रों में झाड़ू को पूजनीय बताया गया है। झाड़ू एक ऐसा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है। झाड़ू ज़्यादातर घास, फाइबर, प्लास्टिक या सीक की बनी हुई होती है। घर की साफ सफाई के इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक सामान्य वस्तु मानते हों, लेकिन इसका संबंध आपकी सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन साल में एक बार झाड़ू की पूजा होती है। झाड़ू में होता है देवी का वास। माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। दरिद्र मोचन यानी झाड़ू घरों में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। घर को साफ सुथरा रखने के लिए दरिद्र मोचन दरिद्रता का दमन करती है और माता लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश का रास्ता साफ करती है। यही नहीं, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले दुकानदार सूर्य अस्त होने और सप्ताह में रविवार और मंगलवार को झाड़ू नहीं भेजते। धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू का क्या नाता है, आइए हम जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में दरिद्र मोचन यानी झाड़ू का वर्णन कनक धारा स्रोत और श्री सूक्त धारा स्रोत में उल्लेख है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही तो उसको श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे उसकी दरिद्रता समूल नष्ट होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की सुख समृद्धि का मार्ग झाड़ू से ही जुड़ा होता है। झाड़ू का संबंध धन के देवी माँ लक्ष्मी से है। ऐसा माना जाता है जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। पंचक में ना खरीदें झाड़ू। कभी भी हमें पंचक में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पंचक चल रहा हो तो झाड़ू को खरीदना वर्जित माना जाता है। धर्मगुरु के अनुसार पंचक का समय अशुभ माना जाता है, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। दमोह के पंडित नर्मदा प्रसाद गर्ग ने बताया है कि दरिद्र मोचन शब्द से प्रतीत होता है कि झाड़ू घरों की दरिद्रता को दूर करती है, जिसके बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी का घरों में वास होता है। जान ले झाड़ू के नियम कि झाड़ू के नियम क्या क्या है। चलिए आपको हम बताते हैं। वास्तु के अनुसार झाड़ू को घरों में उत्तर, दक्षिण या पश्चिम के कोने में रखना चाहिए। ध्यान रखें, घर के ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा में झाड़ू को कभी ना रखें। पंचक में झाड़ू कभी ना खरीदें। सूर्य ढलने के बाद झाड़ू ना लगाएं और ना ही खरीदें। झाड़ू के इस्तेमाल के बाद उसे फेंक कर ना रखें। झाड़ू लगाते समय उसे पटके नहीं। झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे लिटा कर ही रखें। झाड़ू को कभी पैर ना मारें। यदि अनजाने में पैर लग जाए तो उसे प्रणाम कर क्षमा मांग लें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। झाड़ू को कभी ऐसी जगह ना रखें कि दूसरे लोगों की उस पर नज़र पड़े। झाड़ू को या तो दरवाजे के पीछे रखें, बेड के नीचे रखें, कहीं ऐसे स्थान पर रखें जहाँ कोई व्यक्ति आपके घर में आए तो उसकी नज़र झाड़ू पे ना पड़े। कभी भी प्लास्टिक वाली झाड़ू ना खरीदें। या तो फूल झाड़ू खरीदनी चाहिए या फिर सीक वाली, बांस वाली झाड़ू ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और माँ लक्ष्मी प्राकृतिक बनाई हुई चीज़ों में ही आती है और प्लास्टिक तो मानव निर्मित द्वारा बनाई गई हुई झाड़ू है। इसलिए हमें धनतेरस के दिन और कभी भी हमें झाड़ू सम संख्या में नहीं खरीदनी चाहिए। हमें झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीदनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5। यदि हम 2 झाड़ू खरीद के लाते हैं तो एक झाड़ू को कहीं व्यक्ति ऐसी जगह दे दे, किसी व्यक्ति को दे दें, या फिर किसी मंदिर में रख रहा है और ज़रूरतमंद इंसान उसे ले जाए और एक झाड़ू अपने घर ले जाए। इससे आपके लक्ष्मी का वास होगा। यदि आप झाड़ुओं के इस नियम को अपनाएंगे तो माँ लक्ष्मी
भी आपके घर में आगमन होगा, आपके दरिद्रता को दूर करेंगे।